बच्चों, आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैं इससे पिछले क्लास में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपसे नहीं बनते हैं कुछ क्वेश्चंस तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो, यानी टू फंक्शंस हो, fx हो, gy हो, तो उसको हम लोग कंबाइन कैसे कर सकते हैं और डोमेन रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों का संयोजन। तो इधर देखिए, एफ सच दैट ए टेंड टू बी। देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमको तीन सेट चाहिए, ए बी और सी, इस तरह से। और एक दूसरा फंक्शन है जो जी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सच दैट इसका जो डोमेन बनेगा वो बी बनेगा और इसका जो को डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, सी। ओके, तो यहां ध्यान दीजिए कि मैं तीन चीज बना रहा हूं, है ना। इसको हम लोग क्या डायग्राम बोलते हैं, एरो डायग्राम। ए बी और यहां सी। तो ए से बी में कौन सा फंक्शन डिफाइन है, एफ फंक्शन डिफाइन है। और इससे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, जी फंक्शन डिफाइन है। तो ए में एलिमेंट कौन है ना। ए में अवयव, एलिमेंट कौन है बोलने से आप क्या बताएंगे। तो ए में कौन कौन सा नंबर है बोलने से, कहने का मतलब ए में एलिमेंट एक्स है। समझ आया। अब एक्स क्या है बोलने से मैं इसके पिछले लेक्चर बता दूं कि एक्स का मीनिंग क्या होता है। एक्स में यहां जो भी नंबर रहेंगे वो है, ठीक है ना, यानी सारे एलिमेंट को शो किया। ठीक, तो अगर इस एक्स को मैं इस फंक्शन में रखूंगा तो मुझे बी में मिलना चाहिए उसका एलिमेंट। तो चलिए मैं एक्स को इस फंक्शन से फॉलो कराते हुए ले गया तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, x इज बिलोंग्स टू ए, यानी ए में जो ये x क्या है, ए का सदस्य है। तो fx क्या है बोलने से क्या बोलोगे, b का सदस्य है। मतलब कहानी समझ आ रहा है। मैं x को रखा इस फंक्शन के रूल में, तो जो भी आंसर मिलेगा मुझे वो को डोमेन में मिलेगा। तो को डोमेन में क्या होगा, fx बराबर मिलेगा, यानी fx एक कोई नंबर आएगा और वो नंबर क्या होगा, बी से बिलोंग्स करेगा। क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो ए में कौन है बोलने से एक्स है, बी में कौन है बोलने से एफ एक्स है, तो जी में कौन होगा। तो ये एफ एक्स जो कि एक नंबर होगा वो किस रूल को फॉलो करते हुए जाएगा, जी वाले रूल को फॉलो करते हुए जाएगा। कुछ लाइन समझ में आ रहा है ना। देखिए ये एक्स एफ वाले रूल को फॉलो करते गया तो एफ एक्स लिखा गया। अब ये वाला सिस्टम, यानी यहां एफ था तो एफ बाद में एक्स। अब ये एफ एक्स जो है जी वाले रूल को फॉलो करेगा तो यहां जी लिखिए और यहां एफ एक्स लिखिए, दिस। यानी जी ऑफ एफ एक्स इज बिलोंग्स टू सी। x एक अवयव था, x एक नंबर था जो a का सदस्य बना, fx एक नंबर था जो b का सदस्य होगा, और g ऑफ fx इसको हम लोग क्या बोलते हैं, g ऑफ fx। ठीक है ना। तो g ऑफ fx को हम लोग ऐसा लिखते हैं, गॉफ एक्स। ठीक है। खैर मैं इसको आगे और बताऊंगा। तो मैं बेसिक मुद्दा मेरा क्या है, हम फलनों का संयोजन पढ़ रहे हैं किस तरह से, ये तो एक मोटा मोटा हो गया। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, है ना। ये मान लिया एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, और ये जो फंक्शन है वो डिफाइन क्या है, 1 2 3 से, समझ आया, 2 4 6 में डिफाइन है ऐसा। तो यहां पर
1 2 और क्या होगा 3, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है 2 4 क्या है 6, और इसमें एक फंक्शन डिफाइंड है, वो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बोलने से 2x, यानी 1 को रखूंगा तो 2 मिलेगा, 2 को रखूंगा तो 4 और 3 को रखूंगा तो 6। क्लियर है? ओके। अब एक g x इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं, समझ आया? यहां पर x प्लस 3 है फंक्शन, यानी ये वाला जो रूल है वो x प्लस 3 से डिफाइंड है। क्लियर? और ये जो है इसका डोमेन 2 4 क्या है 6 है, 10 2 क्या हो जाएगा 9। ठीक, तो सुनो ना, अब इसको आप भूल जाइए, अब इसको ना, अब ये a है समझो, ये b है और ये क्या है c है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज b, दिस इज c। फलनों का संयोजन तभी पॉसिबल है जब पहले फलन का कोडोमेन दूसरे फलन का डोमेन बनेगा, तब। तो सुनिए, ये क्या है, मैं अगर अब यहां पर क्या रखूंगा 2 रखूंगा तो इसमें क्या है 5 5 7 9 है, तो 2 ने 2 रखा तो 5 देगा, 4 रखूंगा 4 3 3 7 देगा, इस तरह से ऐसे एक डिफाइंड है। क्लियर? अच्छा, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं 1 रखूं और मुझे डायरेक्ट 5 मिल जाए, 2 रखूं डायरेक्ट 7 मिल जाए, 3 रखूं डायरेक्ट 9 मिल जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? तो चलिए मैं एक गॉप, ये इसको हम रखते हैं g आप एफ एक्स लिखता हूं मैं, जैसे यहां पर मैं बताया ये g आप एफ एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा g, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो मैं यहाँ 2x लिख दिया। चलिए आगे सुनो, यहाँ g था और यहाँ x था, यहाँ x था तो x प्लस 3 है, g एक रूल है, समझे ना, और रूल क्या है x प्लस 3, यहाँ x है तो x प्लस 3, अगर यहाँ fx होगा तो fx प्लस 3, समझ आया? अगर यहाँ 9x होगा तो यहाँ 9x प्लस 3, यहाँ क्या है 2x है तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो थोड़ा कहानी देखिए, ये यहां पर क्या है 1 2 और क्या है 3 है। चलिए यहां पर 1 रखिए तो 2 एक कम 2 धन 3 5, 5 को दिया, यानी 2 4 6 है बीच में, और यहाँ क्या है 7 और 9। अब मैं 2 को रखूंगा तो 2 2 ने 4 धन 3 7, और ये 9। मतलब ये फंक्शन इधर से इधर जा रहा है ना, तो इधर से इधर जो फंक्शन जाएगा उसको हम लोग GOF बोलेंगे, गॉफ एक्स। जैसे ये वाला फंक्शन था तो इसको मैं क्या बोला था fx बोला था, अगर यहां से यहां जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोले थे gx बोले थे। अब a से लेके वो c को रिप्रेजेंट करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा गॉफ x। मतलब कहानी क्या समझ आया कि एक f है, वो f a टेन टू क्या है b है, एक g है जो b टेन टू क्या है c है, और एक गॉफ होगा गॉफ x, है ना, या गॉफ। तो इसका डोमेन कौन बन गया है, इसका डोमेन a बना, और आंसर कहां से किसको लेके आ रहा है, आंसर रेंज किसमें मिल रहा है c में, तो ये। तो इन दोनों फलनों का जो संयोजन होगा वो ये होगा। तो ये दोनों फलनों का संयोजन तभी पॉसिबल है जब पहले फलन का डोमेन और दूसरे फलन का कोडोमेन दूसरे फलन के डोमेन के बराबर हो। तब इन दोनों फलनों के संयोजन से जो एक गॉफ बनेगा उसका पहले फलन का डोमेन और इसके कोडोमेन, इसका क्या हो जाएगा रेंज बनेगा। मतलब इस गॉफ का डोमेन a बनेगा और कोडोमेन क्या बनेगा c। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फलनों का संयोजन। चलिए मैं इसको लैंग्वेज में लिख के बता दे रहा हूं, GOF such that a tend to c, GOF a tend to c होगा,
और इसका क्या मीनिंग होगा, जीओ एफ ए टेन टू सी का मतलब जो, अच्छा सुनो, अब जीओ एफ एक्स होगा, है ना, समझ आया। या जीओ एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, ऐसा। तो ये जो एक्स होगा वो एक्स बिलोंग्स करेगा ए को, तथा जीओ एफ एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो सी को करेगा, यानी सी में से रहेगा। हो गया, ये हमारा लैंग्वेज हो गया। देखिए एक बात और बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान देंगे, एरो को खास करके ध्यान देंगे, किधर से किधर डिफाइन है उसको ध्यान देंगे, और उसको मैं अभी याद करने का एक तरीका भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यानी दो फंक्शन रहेंगे, एफ फंक्शन और जी फंक्शन है, तो फलों का संयोजन एफ और जी का संयोजन कैसे होगा बोलने से, जीओ एफ द्वारा होगा। तो इसका जो एरो डायग्राम है, इसके जस्ट नीचे में आप एरो डायग्राम बनाइए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये ए है हमारा, ये बी है, तो ए डोमेन है एफ फंक्शन के लिए, अब बी को डोमेन है एफ के लिए, समझ आया। और ये क्या है, जी, और ये सी है। क्लियर है, ए बी सी इस तरह से। तो इस डायरेक्शन में ऐसे जो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे गॉप, ऐसा, इस डायरेक्शन में गॉप। यानी देखिए, मतलब ऐसा समझिए, आप ए से बी, बी से जी, ठीक है ना। और फिर ऐसे जब जाओगे ना, बैक से रिटर्न होगा। पहला क्या है, जी ऑफ एक्स। ओके, एक और देखिए, यहां पहले जी फंक्शन डिफाइन है, यहां क्या फंक्शन डिफाइन है, एफ, ठीक है ना। तो मैं ऐसे अगर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पीछे में कौन है, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, फॉग। क्लियर। अच्छा सुनिए, और दिमाग फ्रेश कीजिए, यहां पर मान लिया जाए एच फंक्शन डिफाइन है, और यहां पर मान लिया जाए जी फंक्शन डिफाइन है। तो अगर ऐसे अगर जाएंगे, समझे ना, ये ए बी और क्या है, सी, डोमेन को डोमेन जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, जी ऑफ एच। हो गया। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। एरो को ध्यान दीजिए, अगर एरो ऐसे जा रहा है तो ये इसके लिए ये क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, और ये क्या बनेगा, को डोमेन बनेगा। इसके लिए डोमेन कौन बनेगा बोलने से क्या है, डोमेन यहां पर अगर ए है तो ए, और ये सी है तो सी, ऐसे, यानी एरो डिसाइड करेगा। क्लियर है, ओके। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, कभी कभी ये भी आपको समझना है कि एफ का डोमेन, एफ का क्या है, डोमेन बराबर गॉप का डोमेन, ठीक है ना। अब क्या है, जी का कोडोमेन बराबर, ये देखिए, जी का कोडोमेन बराबर गॉप का कोडोमेन, ये आपको सबको याद रखना है। और आपको ना एक बात और ध्यान देना है कि अगर ये एफ है और ये क्या है, यहाँ जी है, तो यहाँ एक्स होगा, तो यहाँ क्या होगा, एफ एक्स होगा। ये एक्स बोल दिया हूं मैं, और ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स होगा, और वो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉप। यानी मतलब क्या समझ आया कि गॉप ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ एक्स है, और ये क्या है, इसमें जी है, और ये क्या है, एफ है। तो यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या होगा, जी एक्स, और यहाँ क्या होगा, एफ, फिर ब्रैकेट में जी एक्स, इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ओ जी, और एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स। ये इसका मतलब ये, तो ये डब्बा ना आप मोस्ट याद करके रखिए। क्लियर है। तो ये है अब सुनो,
सॉल्व कैसे करते हैं, दो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना, आपको थोड़ा सुविधा लगेगा। माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ऐसा, और आपको बोल दिया कि एफ ओ जी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये एफ हो जी एक्स का जो मीनिंग है, पहला एफ को लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और जी एक्स, ऐसा करना आ जाएगा। ऐसा देखिए, अब एफ, अब यहां पर जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स। अब सुनिए, एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, अगर यहां वाई रहता तो वाई स्क्वायर प्लस 2 था, अगर यहां मॉड एक्स होता तो क्या होता, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 होता। दिस इज द पॉग। ओके, अच्छा, इसी को गॉफ बोलता तो क्या करते, जी आप क्या करते, एफ एक्स करते, तो यहां जी लिखते, एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इस एफ एक्स की जगह में क्या रखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखता हूं। सुनिए, अब जी एक्स क्या है, यहाँ एक्स था तो मॉड के अंदर एक्स है, यहाँ वाई रहता तो मॉड के अंदर वाई रहता, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रहता तो मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रहता, तो मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस। ओके, तो ये है हमारा कोई भी अगर फंक्शन देगा तो गॉफ और पॉप कैसे निकालेंगे। तो इसमें मैं अभी इतना करता हूं। अब इसके बाद फलनों के संयोजन में आप ध्यान देंगे, डोमेन कौन सा रहेगा, कोडोमेन कब रहेगा। फलनों का संयोजन तभी पॉसिबल है जब इसका क्या हो, फर्स्ट फंक्शन का क्या हो, कोडोमेन सेकेंड फंक्शन के लिए डोमेन का वर्क करेगा, बार बार बोल रहा हूं, तब इन दोनों का संयोजन क्या होगा, फलनों फर्स्ट फंक्शन का जो है डोमेन बनेगा और सेकेंड फंक्शन का कोडोमेन ये बनेगा गॉफ में। और एरो को आपको ध्यान देना है किस तरह से कैसे गया है, इस तरह से। ओके, हाँ, इसके बाद ये थोड़ा मैं इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, हालांकि मैं वो प्रॉपर्टी को अगर नहीं बताऊंगा तो भी हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट हमको अगर इनकेस फ्यूचर में अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो प्रॉपर्टी हमको जानना पड़ेगा, इस बेस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फलनों के संयोजन का हम प्रगुण देखेंगे, गुण देखेंगे, 4-5 हैं यार, तो एक दिन में 2-3 इस तरह से कराऊंगा। ओके, थैंक यू।